कुलदीप मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है? पूरा आज ग्लोबल मार्केट भी त्योहारी सीजन में एब्सोल्युटली, हमारा त्योहार है तो फिर सब सेलिब्रेशन के मूड में भी आ गए हैं। आपको भी त्योहार की बधाई, हमारे सारे व्यूअर्स को भी त्योहार की बधाई, और अच्छे मूड में आपको दिख रहे हैं बाजार। पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें, पिछले फ्राइडे से जो यूएस में रिबाउंड का ट्रेंड शुरू हुआ और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स पर भी उसका इफेक्ट आते हुए दिखा। आज भी अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया मूड में आपको ग्लोबल बाजार दिख रहे हैं। यूएस में 3 दिनों की रैली है और कल की रैली पिछले 3 दिनों की सबसे मजबूत रैली रही, क्योंकि वैसे तो 2 दिनों से हम ज्यादातर सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, कल सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। दिन की ऊंचाई पर आपको अमेरिकी बाजार जाकर बंद होते हुए दिखे हैं। डाउ पर ऑलमोस्ट 300 अंकों का उछाल था, डेज हाई पर बंद हुआ। नैस्डैक पर आपने 0.25% का बड़ा उछाल आते हुए देखा है, तो जबरदस्त तेजी वहां पर थी। आईटी की जो लीडरशिप आती हुई दिख रही है वो बरकरार है। सेमीकंडक्टर शेयर्स का बड़ा योगदान था। एनवीडिया कल एक बार फिर से आपको एक्शन में आते हुए दिखा, 4-4.25% की तेजी रही, रिकॉर्ड ऊंचाई पर यह आपको आते हुए दिखा। मेटा, एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी दिग्गजों में 1.5 से 2.5-3% तक की तेजी आपने आती हुई देखी। तो अक्रॉस आईटी में एक बड़ा योगदान था, बट अक्रॉस सेक्टर्स भी आपको अच्छी रैली आती हुई दिखी। S&P 500 कल 1.5% का उछाल हमने आते हुए इसमें देखा है, और अगर आप देखें तो ये पिछले 2 महीनों में सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल था जहां तक S&P 500 का सवाल है। तो वो दिखा रहा है कि कितना अच्छा मूव आया था। टेलीकॉम शेयर्स की तरफ से भी आपको योगदान आते हुए दिखा। तो अक्रॉस द बोर्ड एक बढ़िया मूड बना हुआ था। अक्रॉस सेक्टर्स आपने पार्टिसिपेशन देखा। रसल 2000 भी आपका ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर था। अच्छी तेजी थी अमेरिकी बाजारों में। बॉन्ड यील्ड पिछले 2-3 दिनों से ये लगातार फिसल रही है, तो उससे बाजार का मूड आपको काफी सुधरते हुए दिख रहा है। अब 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.1% पर आ गई थी, यही पिछले हफ्ते इस समय 4.4% की थी, तो वहां से तेज गिरावट आई है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड पे भी आपने सुस्ती आती हुई दिखी है, तो वहां से एक्शन हो रहा है। जो डेटा आ रहा है, आर्थिक डेटा, रीसेंट आर्थिक डेटा जो आया है वो थोड़ा सुस्ती की तरफ आपको मूड दिखा रहा है। तो बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर मार्केट जैसा आपको मूड माहौल बनते हुए दिख रहा है। कल हमने देखा अगस्त महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया, अनुमान से काफी कम था। ये वैसे भी एक रीडिंग होती है, 116 का अनुमान था, उसके मुकाबले 106 पर यह डेटा आते दिखा। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में थोड़ा रीसेंट रेट हाइक्स का असर पड़ते हुए दिख रहा है। दूसरा, जुलाई महीने की जॉब ओपनिंग्स का डेटा आपको आते हुए दिखा, यह भी अनुमान से काफी कम आया है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डेटा अगस्त महीने के जॉब्स का रहेगा, जो आपके लिए 2 दिन बाद फ्राइडे को आएगा, बट जुलाई का जो जॉब ओपनिंग्स का डेटा आया वो थोड़े और सुस्ती की तरफ दिखा रहा था। ये तो दोनों आर्थिक डेटा जो सुस्त आते हुए दिखे, उसका इंपैक्ट बॉन्ड यील्ड पर पड़ा, उसका इंपैक्ट आगे की रेट हाइक पर पड़ा। आपको याद होगा कल जब हम बात कर रहे थे तो 80% जानकार मान रहे थे कि सितंबर में दरों के बदलाव नहीं होगी, 20% मान रहे थे कि शायद दरें सितंबर में बढ़ सकती हैं। अब 90% जानकार मान रहे हैं कि सितंबर में रेट हाइक नहीं होगी। आगे के महीनों को अभी भी एडजस्ट होना बाकी है, बट हाँ, कहीं ना कहीं एटलीस्ट सितंबर के लिए बाजार में एक रिलीफ बनते हुए दिख रहा है कि ये जो डेटा है इसके दम पर शायद फेड आपके लिए रेट हाइक नहीं करे, तो वहां से भी थोड़ी राहत आ रही। तो बॉन्ड यील्ड फिसलने से, थोड़े सुस्त डेटा से, बैड न्यूज इज गुड न्यूज की फीलिंग से, एंड ऑफ कोर्स ओवरसोल्ड लेवल से जो बाजार बाउंस हो रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस कल हमने आते हुए देखा अमेरिकी बाजार में। एक बढ़िया ब्रॉड बेस्ड रैली आपको आती हुई दिखी और डेज हाई पर लगभग सभी इंडेक्स और स्टॉक्स भी जाकर बंद होते हुए दिखे हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल अच्छा एक्शन था, 1 से 1.5-2% तक की रैली यहां पर आपने देखी है। डॉलर इंडेक्स में कल दूसरे दिन गिरावट आपने आती हुई देखी है, तो उसकी वजह से कमोडिटीज को सहारा मिला, इक्विटीज को तो सहारा मिला ही है। कमोडिटी बाजार भी थोड़े एक्शन में थे। कच्चा तेल वापस उछलकर 1 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 85.50 के ऊपर आपको ब्रेंट जाते हुए दिख रहा है। सोना 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, चांदी 4 हफ्ते की ऊंचाई पर आती हुई दिख रही है। यूएस में हरिकेन आ रहा है, तो उसका शायद आगे प्राइस पर और इंपैक्ट आते हुए दिखे। इन्वेंट्री डेटा पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। बेस मेटल्स में भी थोड़ा पॉजिटिव एक्शन था, कॉपर 1 हफ्ते और जिंक 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। तो अक्रॉस द बोर्ड एक रिलीफ रैली आई है अमेरिका के सुस्त डेटा के बाद और पिछले 2-3 दिनों के बाउंस बैक के बाद। देखते हैं आज बाजार कैसे रहेंगे, बट हाँ, अच्छे मूड में हम जा रहे हैं त्योहार के दिन, तो ये तो बढ़िया बात है ही। चलिए।